डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस किया और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी इसमें हुआ होगा क्योंकि अलग अलग केसेस हैं। कॉनकेव मिरर के बहुत सारे केस हैं जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रखेंगे तो इमेज भी अलग अलग तरह से बनता है। कभी हमारा इमेज डिमिनिश होता है, छोटा बनता है, कभी मैग्नीफाइड बनता है, या फिर कभी इमेज इन्वर्टेड बनता है, उल्टा, या फिर कभी इमेज इरेक्ट बनता है यानी कि सीधा। तो जब वो हमने केसेस डिस्कस किए हैं तब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि यार ये अलग अलग केसेस हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या करना है इन केसेस का। कभी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, कभी ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा। तो आज वो जो आपका क्वेश्चन है वो क्लियर होने वाला है कि एक्चुअल में स्फेरिकल मिरर्स का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इसमें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव थ्रू कॉन्वेक्स मिरर। अलग अलग उनके यूजेस डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपको थ्योरेटिकल पोर्शन भी मिलने वाला है, साथ में उनका कॉन्सेप्चुअल रीजन भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉनकेव मिरर से, है ना। कॉनकेव मिरर का जैसे ही नाम आता है आपके माइंड में वो टेबल क्लिक होना चाहिए। कॉनकेव मिरर के अलग अलग 6 डिफरेंस केसेस। अगर आपको उन केसेस के बारे में नहीं पता है तो आप लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 दोनों आप पहले देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा कि कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ और कैसा बनेगा। अगर आपने वो नहीं भी देखे हैं तो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन डिटेल में आप वहाँ पर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, और जिन्होंने देखा है उनके लिए बहुत अच्छा। हम शुरू करते हैं। कॉनकेव मिरर की जब हमने टेबल डिस्कस किया था वहाँ पे 6 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी। उसमें से 3 जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका हम जनरली यूज़ करते हैं। तो ये पहली वाली प्रॉपर्टी है, जब कॉनकेव मिरर के सामने हमने ऑब्जेक्ट को रखा और वहाँ से अगर लाइट रेज पैरेलल इंसिडेंट होती हैं कुछ इस तरह से, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज फोकस से होकर पास होती है ना। या ऐसा देख लें हम, ये दूसरा लाइट रेज यहाँ से इंसिडेंट हुआ तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमारा ग्रीन जो है, ग्रीन लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुआ था रे, रिफ्लेक्शन के बाद ये भी फोकस से पास होगा। ओवरऑल कॉनकेव मिरर पैरेलल लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे फोकस करता है, या हमेशा बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेट करता है, एक जगह पर उनको मिलाता है। यानी कि अगर हमें बहुत सारी रेस को एक जगह पर फोकस करवाना है तो हम कॉनकेव मिरर का यूज़ कर सकते हैं, और एक्चुअल में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले। तो ये हो गई पहली प्रॉपर्टी कि कॉनकेव मिरर हमको कॉन्सेंट्रेट लाइट रेज प्रोवाइड करता है, या लाइट रेज को, या और भी कोई रेज हो, दूसरी कोई भी रेज हो सकती है लाइट के अलावा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जिसमें रेडियो वेव्स होती है, उनको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कर देता है ना। तो ये जो फोकस करने वाली प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं कॉन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। तो कॉनकेव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, है ना। ऐसे ही दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, इसके जस्ट अपोजिट, अगर ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के फोकस पे रखा है ना, यहाँ पर अब हमने ऑब्जेक्ट रखा है इस पॉइंट पे। पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इस केस में इन्फिनिटी पे था, यहाँ से जो लाइट रेज आ रहा था वो पैरेलल था और पास हो रहा था फोकस से। यहाँ पे इस केस में हमने फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है ना, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है, या ऐसा समझ लो फोकस पे हमने कोई लाइट का सोर्स रखा हुआ है, टॉर्च रखा हुआ है या कोई बल्ब रखा हुआ है इस मिरर के फोकस पे। यहाँ से जब लाइट रेज इस मिरर पे, कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट होता है ना, ये हमारा इंसिडेंट लाइट बीम हो गया येलो कलर से जो दिखाया हुआ है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल हो जाता है। ये हमने कॉनकेव मिरर के रूल्स में देखा था, ऐसा प्रैक्टिकली करके देखा गया है। जब फोकस पे रखते हैं तो कुछ इस तरह से पैरेलल लाइट रेज हमको मिलता है। ऐसे ही यहाँ पे हम दूसरा रे देखते हैं, ये भी कुछ ऐसा पैरेलल हो जाता है। मैंने पहले भी बताया, एक बार फिर आपको बता देता हूँ, केवल 2 रेज नहीं होते हैं, बहुत सारे लाइट रेज आते हैं। हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट आता है, बहुत सारी रेज एक साथ इस पे इंसिडेंट होती है।
पर थ्योरेटिकल समझने के लिए हम केवल 2 रेज का यूज यहाँ पे करते हैं। इस तरह से ये दूसरी प्रॉपर्टी है कॉनकेव मिरर की, जहां पर ऑब्जेक्ट या लाइट सोर्स को फोकस पे रखने पर हमको पैरेलल लाइट रेज मिलता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि कॉनकेव मिरर से हम पैरेलल लाइट रेज भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो 2 चीजें हो गई। कॉनकेव मिरर का यूज हम एक तो कॉन्वर्जिंग मिरर के रूप में कर सकते हैं, हमको लाइट रेज को अगर एक जगह फोकस करवाना है तो हम इसका यूज करेंगे। दूसरा, अगर हमें पैरेलल लाइट रेज रिक्वायरमेंट है, कहाँ यूज होगा इसका, पैरेलल लाइट रेज क्यों जरूरी है, आगे हम देखेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने देखा होगा मूवीज में बहुत ज़्यादा घना जंगल है और वहाँ पर अंधेरा है, अगर रात का कोई सीन वहाँ पर शूट हो रहा है और हम देखते हैं कि वहाँ पे लोग टॉर्च का यूज़ करते हैं जो काफ़ी लंबी डिस्टेंस तक, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक लाइट को फोकस करती है। टॉर्च वो यूज़ करते हैं बहुत दूर तक फोकस करती है ना, हमने देखा होगा काफ़ी लंबी दूरी तक उसकी रोशनी जाती है। तो उसमें भी ये कॉनकेव मिरर लगा हुआ होता है। आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जहां पे इन मिरर का यूज करते हैं। 2 चीजें हो गई, कॉन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होती है कॉनकेव की, पैरेलल लाइट रेज होता है, और एक और प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी। आप लोग सोच रहे होंगे हम यूजेस देखने के लिए यहाँ पर आए थे और ये पता नहीं क्या क्या डायग्राम बता रहे हैं। तो ये 3 प्रॉपर्टी हैं, इन्हीं प्रॉपर्टी से ही इसका यूज हम अलग अलग ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज को समझना जरूरी है कि वो काम कैसे करता है। फिर एग्जाम्पल तो फटाफट हम डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है, वो तो आप याद भी कर सकते हैं, पर याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्रोसीजर को समझना। तो थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी है जो 6 नंबर का केस था। कॉनकेव मिरर का एकमात्र ऐसा केस जिसमें इमेज इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। कॉनकेव मिरर जनरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। 5 केस जो थे, 1st से लेके 5th तक, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखते हैं कॉनकेव मिरर के सामने तो वो इमेज को उल्टा बनाता है, सिवाय अगर हम उसको प्रिंसिपल एक्सिस पर पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, है ना। ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल और ये फोकस। लास्ट नंबर वाला केस रिवाइज करने की कोशिश करना। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट एट बिटवीन फोकस एंड पोल। अगर इस पॉइंट के फोकस और पोल के बीच में यहां पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे कुछ इस तरह से, इस कंडीशन में कॉनकेव मिरर सीधा इमेज बनाता है। एकमात्र ऐसा कंडीशन है जिसमें कॉनकेव मिरर सीधा इमेज बनाता है। अदरवाइज बाकी के सारे केसेस में फोकस पे रखो, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखो, या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखो, या इन्फिनिटी पे रखो, हर केस में आपको इमेज उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। लेकिन एकमात्र ऐसा केस है, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे अगर ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कैसा बनेगा, हमारा इमेज सीधा बनता है और साथ में मैग्नीफाइड भी बनता है। बिल्कुल सही, मैग्नीफाइड इमेज मिलता है, यानी बड़ा इमेज बनता है। तो अब ये तो यूज आपको पता होगा इसका, हमें बड़ा इमेज क्यों चाहिए। काफी जगह हम बहुत ज्यादा बड़ी स्क्रीन शो करना चाहते हैं या बड़ा इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, वहां पे इसका यूज करते हैं, आगे देखेंगे हम। पर पहले देखते हैं कि इस केस में इमेज कैसे बनेगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने रखा, ऑब्जेक्ट से एक लाइट हमने इंसिडेंट किया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगा। एक लाइट रे हमने पोल पे इंसिडेंट किया, तो जब पोल पे इंसिडेंट करेंगे तो वो ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये दोनों लाइट रेज एक्चुअल में, ये येलो कलर के लाइट रेज कहीं पे भी जाके मीट नहीं करेगी, पर अगर इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, तो यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइट रेज मीट करती है, जहां पे इमेज बनता है वो इमेज सीधा बनता है। तो हम बोलते हैं इरेक्ट इमेज बना है या अपराइट इमेज बना है। इसको अपराइट भी बोलते हैं या इरेक्ट इमेज भी बोलते हैं। तो कॉनकेव मिरर के फोकस और पोल के बीच में अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो फिर वो मैग्नीफाइड इमेज हमको देता है। तो ये इसका तीसरी प्रॉपर्टी है जो सबसे ज्यादा यूजफुल है। अगर हमको मैग्नीफाइड इमेज बनाना है, बड़ा इमेज बनाना है और सीधा इमेज बनाना है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आगे करेंगे। तो ये 3 प्रॉपर्टी हो गई। इन्हीं 3 प्रॉपर्टी का यूज करके हम सारे एप्लीकेशंस डिस्कस करने वाले हैं कॉनकेव मिरर के। तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, है ना। कंफ्यूज नहीं होना, लास्ट में आपको एक टेबल मिलेगी जहां पर आपको बिल्कुल अच्छे से लिखा होगा याद करने के लिए कि कौन सी प्रॉपर्टी किस में यूज होगी। और हालांकि प्रॉपर्टी आपको एग्जाम में नहीं आएगी, आपको सिर्फ ये आएगा कि कौन सी एप्लीकेशंस में कौन सा मिरर यूज होता है। तो वो सब आपको डेटा मिल जाएगा, लेकिन पहले आप प्रोसीजर को समझे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। देखते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो है उसकी 3 प्रॉपर्टी हमने भी डिस्कस की। पहली प्रॉपर्टी, लाइट रेज को एक जगह फोकस कर देता है।
दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी पैरेलल लाइट बीम हमको मिल जाता है, और तीसरी प्रॉपर्टी देखी मैग्नीफाइड इमेज हमको मिल जाता है। तो ये बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी प्लेन मिरर में नहीं मिलती है, तो इसीलिए कॉनकेव मिरर यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अब हमने देखा, अब देखते हैं हम फोकस करने वाली जो प्रॉपर्टी है, कॉनकेव मिरर कॉन्वर्जिंग होता है, उसका यूज कौन कौन से एप्लीकेशंस में करते हैं। तो ये आपके यूज हो गए जिसके लिए आप ये वीडियो देखने आए थे। ये पहला वाला यूज, कॉनकेव मिरर का यूज इन सारी चीजों में हम करते हैं एज ए कॉन्सेंट्रेटर। इन सब चीजों में हम बीम को या लाइट रेज को या रेज को कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉनकेव मिरर की हेल्प से। सोलर कुकर हो गया, सोलर हीटर, सोलर फर्नेस, डॉक्टर्स हेड मिरर, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, डिश एंटीना, सबका डिस्कशन हम करेंगे इमेज की हेल्प से नेक्स्ट स्लाइड में। इसके बाद में ये ऑब्टेन करने वाली प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइट बीम ऑब्टेन करते हैं, तो इसका यूज करते हैं सर्चिंग लाइट में, टॉर्च में, व्हीकल हेड लाइट में और स्टेज लाइट में। फिर मैग्नीफाइंग प्रॉपर्टी जो है कॉनकेव मिरर की, उसका यूज हम करते हैं शेविंग और मेकअप मिरर या डेंटिस्ट मिरर। इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं, पर मेन यूजेस ये हैं, और नॉर्मली इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करते हैं, और इन्हीं को हम अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो बाकी का कोई भी दूसरा यूज अगर हमारे सामने आएगा तो हम देखकर उसको एग्जामिन कर लेंगे कि हाँ ये कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है। तो वन बाय वन चलो इनको हम डिस्कस करते हैं। पहली वाली जो प्रॉपर्टी थी कॉन्वर्जिंग प्रॉपर्टी, इस कॉन्वर्जिंग प्रॉपर्टी का यूज किस तरह से करते हैं वो हम देख लेते हैं। इन सारे एप्लीकेशंस में हम कॉनकेव मिरर की जो कॉन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होती है उसका यूज करके इमेज बनाते हैं। तो देखिए ये पहला केस हो गया सोलर हीटर, है ना। सोलर हीटर में क्या होता है, इस तरह से ये कॉनकेव सरफेस होता है, ये सरफेस आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला सरफेस कॉनकेव सरफेस है, और ये लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है, सनलाइट है। तो सनलाइट जो है वो काफी डिस्टेंस से आती है, हम उनको पैरेलल कंसिडर करते हैं। जब कॉनकेव मिरर पे लाइट रेज पैरेलल इंसिडेंट होती है तो कहाँ पे जाती है, हमने अभी देखा था पैरेलल लाइट रेज फोकस से पास होती है। तो ये जो सारी लाइट रेज यहाँ से आई, रिफ्लेक्ट करके इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी। ओवरऑल ये सारी लाइट रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके फोकस हो जाएगी। उस पॉइंट पे हम एक यूटेंसिल रख देते हैं, एक बर्तन रख देते हैं, और इसके अंदर हम जो भी मटेरियल हमको यूज करना है, जिसको भी हमको पकाना है, या तो आपको वाटर या फिर कोई दूसरा कोई लिक्विड है या कोई मटेरियल है, सॉलिड है, खाना है, जो भी पकाना है उसको हम इसके अंदर रखते हैं। तो एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में यहाँ पर अवेलेबल होती है, क्योंकि सारी रेज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो रही है। उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन यहाँ पर अच्छी तरीके से होता है और खाना हमारा बन जाता है, या जो भी चीज़ है वो गर्म हो जाती है। तो ये हो गया सोलर हीटर, इसकी हेल्प से हम काफ़ी अच्छी या इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ऐसा ये भी सी का एग्जाम्पल है यहाँ पे, है ना। किसी को चाय पीना हो तो अभी पी सकते हैं, लेकिन थोड़ा रुकना पड़ेगा, गर्म हो जाने के बाद में पी लेना। तो ये लाइट रेज यहाँ पे इंसिडेंट होगी, यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद में फोकस पे कंसंट्रेट होगी, यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद में फोकस पे। एक्चुअली ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, ये लोग पहले से डिसाइड करके रखते हैं। इस डिश का फोकस कहाँ है वो फाइंड आउट कर लेते हैं प्रैक्टिकली, और फिर उस फोकस पे ही इस अरेंजमेंट को करते हैं। ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि यहाँ पे जो भी रखा है वो फोकस पे ऑटोमेटिकली फोकस पे सेट हो जाता है। ये इतना इतना डिस्टेंस फोकस के बराबर वो रख लेते हैं, फोकल लेंथ के बराबर रख लेते हैं। तो जो भी इंसिडेंट यहाँ पे होगी रेज वो यहाँ पे आएगी, यहाँ से ऐसे इंसिडेंट होगी वो भी यहाँ पे आएगी, सारी रेज एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी, और वहाँ पे जो भी मटेरियल है वो गर्म हो जाएगा। तो सोलर कुकर में हम कॉन्वर्जिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कॉनकेव मिरर की। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पर हम याद भी क्या रखना है, आपको समझ आ जाएगा। कॉन्वर्ज हो रही है, एक जगह इकट्ठा हो रही है, मतलब कॉनकेव मिरर का यूज किया होगा। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड यूज इसमें सोलर कुकर, इससे भी आप फैमिलियर होंगे। नॉर्मली सोलर कुकर के अंदर प्लेन मिरर का भी यूज करते हैं, और साथ में बाहर जो ये मिरर आपको दिख रहा है, ये वाला सरफेस और इसके आसपास वाला सरफेस, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। यहाँ पे भी लाइट रेज इंसिडेंट होगी, तो ये इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे यूटेंसिल रखा हुआ है वहाँ पे फोकस कर देता है, ताकि ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे अवेलेबल हो और खाना अच्छी तरह से पके। तो सोलर कुकर में इसका यूज कर लिया, कॉनकेव मिरर का, है ना। फिर इसके बाद में कॉनकेव मिरर का यूज सोलर फर्नेस में करते हैं। अब सोलर फर्नेस क्या होता है, तो अभी जो इसके पहले हमने दो यूज देखे वो थोड़े से मैक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ छोटे लेवल पर हम उसका यूज करते हैं। लेकिन जब इंडस्ट्रियल पर्पज से या प्रैक्टिकल पर्पज से बड़े लेवल पर लेबोरेटरीज में इसका यूज करना होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और हम चाहते हैं कि
पेट्रोलियम या दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी की जगह हम सनलाइट का यूज़ करें, जो कि काफ़ी इफेक्टिव होता है और काफ़ी एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होता है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, काफ़ी महंगा होता है, लेकिन चूंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो ये ऐसा अरेंजमेंट हो जाता है। ये जो चमकदार सरफेस आपको दिख रहा है चमकता हुआ, ये पूरा कॉनकेव सरफेस है। यहाँ से देखेंगे हम, ये ऐसा इसका जो स्ट्रक्चर है ये पूरा ये कॉनकेव टाइप स्ट्रक्चर है। इसका भी वही पर्पस है, इसके ऊपर लाइट रेज आती हैं। नॉर्मली ये खुला हुआ है, एटमॉस्फेयर में है, तो लाइट रेज इस पे इंसिडेंट होती है और सारी की सारी लाइट रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, क्योंकि ये एज ए कॉन्सेंट्रेटर वर्क करता है। तो ये यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये लेबोरेटरी बोल सकते हैं इसको, प्रयोगशाला या कोई घर है, मतलब घर तो क्या है, लेबोरेटरी है जिसके अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट है बहुत सारे और उसमें वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वहाँ पे अगर कोई मटेरियल है जिसको हमको हॉट बहुत ज़्यादा एनर्जी दे करके गर्म करना है, वाटर से हमको स्टीम बनाकर फिर कोई एक्सपेरिमेंट करना है, या स्टीम एनर्जी का यूज़ करके हमको फैक्ट्रीज में यूज़ करना है, तो वाटर गर्म करने के लिए या कोई भी दूसरी चीज़ को एनर्जी देने के लिए ये प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यहाँ से रेज कंसनट्रेट होकर इसके ऊपर पड़ती है सारी की सारी रेज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी इकट्ठा होकर जो भी अंदर मटेरियल है वो गर्म होता है और उसका आगे हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सोलर फर्नेस में कॉनकेव मिरर वाले कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, कॉन्वर्जिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉनकेव मिरर। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्टर हेड मिरर। तो ये पहले डॉक्टर के हेड पे इस तरह का एक मिरर लगाते हैं और जब भी वो ट्रीटमेंट करते हैं तो इंटरनल पार्ट को जब देखना होता है, इंटरनल का मतलब मान लो मुंह के अंदर कुछ है उसको देखना है, वहाँ पे लाइट प्रॉपर नहीं दिख रही है, तो बाहर जो लाइट सोर्स लगा हुआ है वहाँ से लाइट इस मिरर पे आती है और ये मिरर उनको कॉन्सेंट्रेट कर देता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो डॉक्टर क्या करते हैं, अपने हेड को इधर उधर मूव करते हैं, थोड़ा बहुत इधर हिला के जिस पॉइंट पे फोकस करना होता है वहाँ पर लाइट को फोकस कर देते हैं और उसको वो अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लेते हैं जिस भी पार्ट को उनको देखना होता है। तो डॉक्टर्स हेड मिरर में कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं कॉन्वर्जिंग प्रॉपर्टी के थ्रू। नेक्स्ट है इसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, बहुत इंटरेस्टिंग टेलीस्कोप या दूरबीन जिससे हम दूर के ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा दूर ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट हमको दिखते नहीं है, तो हमें उनको देखना तो है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम कॉनकेव मिरर की कॉन्सेंट्रेट करने वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, कॉन्वर्जिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। ये जो पैरेलल रेज आ रही है, ये ब्लू कलर में दिख रही है यहाँ से ऊपर और नीचे ये रेड कलर में दिख रही है, ये पैरेलल रेज डायरेक्ट जो है प्लेनेट से आ रही है, जिस भी स्टार से आ रही है जिसको हमको देखना है। जब ये कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट होती है, ऐसा हमें कॉनकेव मिरर लगा देते हैं इसके अंदर, ये पूरा ट्यूब है, एक ट्यूब होता है उसके अंदर हमने कॉनकेव मिरर लगा दिया। जब ये लाइट रेज कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट होगी तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस हो जाएगा, यहाँ पे फोकस हो रही है ना। ऐसे ये नीचे वाली रेज आई इस तरह से यहाँ से और यहाँ पे जाके फोकस हो रही है। ओवरऑल एक जगह पे ये सारी रेज कॉन्वर्ज हो जाती है। फिर यहाँ पे इन्होंने एक और प्लेन मिरर लगा दिया है जिससे हम इसको इस तरफ रिफ्लेक्ट करवा के यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेट हो रही है लाइट रेज, उसकी हेल्प से हम बहुत दूर ऑब्जेक्ट है उसको भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। साथ में इसमें एक यहाँ पे लेंस भी लगाया होता है और भी थोड़े अरेंजमेंट होते हैं, उसकी हेल्प से हम उसको मैग्नीफाई करके देख लेते हैं। पर कॉन्सेंट्रेट करने की प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए हम इसमें कॉनकेव मिरर लगाते हैं ताकि हमको बहुत ज़्यादा दूर ऑब्जेक्ट है उसको भी हम देख पाए। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। लास्ट है इसके अंदर डिश एंटीना। लास्ट मतलब हमारी टेबल में जो था उसके अकॉर्डिंग लास्ट, बाकी एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं, है ना, उसको हम यहाँ पे सारे को काउंट नहीं कर सकते। सैटेलाइट, ये डिश टीवी सबके यहाँ है, तो सिग्नल जो आते हैं यहाँ पे ये लाइट रेज नहीं है, एक्चुअल में ये रेडियो वेव्स होती है। पर कॉनकेव मिरर या कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस हर तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कॉन्सेंट्रेटर का काम करता है अगर वो पैरेलल इंसिडेंट हो रही है। तो ये लाइट रेज जो है ब्रॉडकास्ट हो रही है, सैटेलाइट से आ रही है, बहुत ज़्यादा दूर से आ रही है, मतलब पैरेलल आ रही है। हमने देखा कॉनकेव मिरर में जो पैरेलल लाइट रेज आती है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। यहाँ पे हमारा LNB लगा होता है, रिसीवर लगा होता है। LNB जो है उस पर ये लाइट रेज एक जगह कॉन्सेंट्रेट होकर आती है और फिर ये केबल के थ्रू हमारे टेलीविज़न की फंक्शनिंग में यूज़ होता है। तो ये बहुत अच्छा यूज़ है, इससे आप सब लोग फैमिलियर हैं। बाकी के यूजेस में भी हो सकता है आपने सोलर फर्नेस हमने किसी ने नहीं देखा डायरेक्ट जाके, पर ये तो हम रोज़ यूज़ करते हैं। तो कितना अच्छा यूज़ है कॉनकेव मिरर का डिश एंटीना में। यहाँ पे भी हम कॉन्वर्जिंग प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम कॉनकेव मिरर के जितने भी यूजेस देखिए एक बार और उनका ओवरव्यू देख लेते हैं। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर में ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी है। सेकंड वाली प्रॉपर्टी में क्या है, ऑब्जेक्ट को जब हम फोकस पे रखेंगे तो उसका
इमेज हमको इन्फिनिटी पे मिलता है, मतलब पैरेलल लाइट रेज ऑब्टेन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो अब हम पैरेलल लाइट रेज वाला एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे कि पैरेलल लाइट रेज का यूज करके कौन कौन से एप्लीकेशंस में कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। ये देखा सर्च लाइट, टॉर्च, व्हीकल हेडलाइट और स्टेज लाइट, इन सब चीजों में भी कॉनकेव मिरर का यूज होता है। पर उसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है, ये वाली पैरेलल वाली। पहले वो बाकी की चीजें जो हमने देखी थी अभी तक, उनमें कॉन्सेंट्रेटर के रूप में हमने यूज किया था कॉनकेव मिरर को, एज ए कॉन्वर्जिंग मिरर हमने यूज किया था। अब हम कॉनकेव मिरर को यूज करेंगे पैरेलल लाइट बीम क्रिएटर के रूप में। पैरेलल लाइट बीम क्रिएट करता है तो इन चीजों में उसका यूज हम करते हैं। देखते हैं सर्चिंग लाइट में। सर्चिंग लाइट में क्या होता है एक्चुअल में, मान लो ये यहाँ पे बल्ब है, टॉर्च का बल्ब, थोड़ा सा ये स्लाइड ब्लर हो गया है बट डोंट वरी, दिख रहा है। यहाँ पे हमने बल्ब रखा है, कहाँ पे, फोकस पे। कॉनकेव मिरर के फोकस पे अगर आपने एक बल्ब रखा हुआ है तो इससे जो भी लाइट रेज इंसिडेंट होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। हमने अभी देखा था डायग्राम में, रे डायग्राम में। तो ये सारी की सारी रेज रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल हो गई। ये सब पैरेलल लाइट रेज यहाँ पे हमको मिल रही है। ये पैरेलल लाइट रेज है, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक जाती है। तो ये इतना पोर्शन हो गया और ये पूरा टॉर्च होता है। इसके पीछे ऐसे सेल लगा के हम टॉर्च बनाते हैं ऐसे, है ना। मेन पार्ट यही है टॉर्च का, और सेल भी मेन पार्ट है हालांकि, लेकिन ये वाला भी मेन पार्ट है अगर हमको पैरेलल लाइट रेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें लिए यहाँ पे हमने ये कॉनकेव सरफेस लगा दिया। आपने देखा होगा टॉर्च के अंदर वाला जो पोर्शन होता है, चमकदार भाग जो हमको दिखता है, वो कुछ इस तरह से घुमा हुआ रहता है इंटरनली, यानी कि वो कॉनकेव टाइप का रहता है। कॉनकेव क्यों बनाते हैं, क्योंकि लाइट रेज जब उस पर इंसिडेंट होती है, बल्ब को उसके अंदर ऐसा लगाते हैं कि वो फोकस पे रहे। तो वहां से जब लाइट रेज इंसिडेंट होती है तो उनको पैरेलल वो मूव करता है, तो लंबे डिस्टेंस तक ये यूज होती है। तो सर्चिंग लाइट में इसी प्रिंसिपल का यूज करते हैं। कॉमन टॉर्च में भी इसका यूज हम कर सकते हैं या करते ही हैं। ये कॉमन टॉर्च हो गया। इसमें भी ये अंदर वाला जो सरफेस दिख रहा है आपको, ये वाला सरफेस कॉनकेव सरफेस है, और जो बल्ब लगाया हुआ है इसको हमने इस सरफेस के फोकस पे फिट किया हुआ है। इस सरफेस का कहीं पे भी एक फोकस पॉइंट होगा, वहां पे उसको फिट किया है। तो वहां से जो लाइट रेज जाएगी वो पैरेलल लाइट रेज जाएगी, जो काफी डिस्टेंस तक जाती है। साथ में टॉर्च आपने देखा होगा, उसमें दो तरह से हम यूज कर सकते हैं। टॉर्च के अंदर स्विच भी कर सकते हैं। एक तरफ हम स्विच करते हैं तो हमको लाइट हमारे पास में बहुत ज्यादा लाइट दिखता है, ज्यादा दूर लाइट नहीं दिखता है, लेकिन पास में फैला हुआ लाइट दिखता है, मतलब डाइवर्ज लाइट दिखता है। और एक स्विच हम जब ऑन करते हैं, दूसरी तरफ स्विच को शिफ्ट करते हैं, तो लाइट रेज लंबा जाता है, लंबी डिस्टेंस पे जाता है। तो वो जो लंबी डिस्टेंस पे लाइट रेज जा रहा है, वो वाला कॉन्सेप्ट है पैरेलल लाइट बीम का। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर का। कार के हेडलाइट में या कोई भी व्हीकल है उसके हेडलाइट में भी कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। अब मिरर कौन सा, ये बाहर जो ग्लास होता है वो मिरर नहीं होता है, बाहर तो लेंस होता है ना। ग्लास में लेंस का यूज करते हैं, लेंस यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है। पीछे बल्ब के पीछे वाला जो सरफेस होता है, चमकदार जो सरफेस होता है, वहां पे हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, वो कॉनकेव सरफेस होता है। तो कोई भी व्हीकल है आपका, उसका अगर हेडलाइट है तो उसके हेडलाइट में पीछे की तरफ ये यहाँ पे ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको पीछे वाला, ये पीछे वाला पोर्शन कॉनकेव सरफेस होता है। आपने सबने देखा होगा। क्यों होता है, इसीलिए होता है कि लंबी डिस्टेंस तक ये लाइट को फोकस कर पाए। नेक्स्ट है इसमें स्टेज लाइट। तो स्टेज लाइट में आपने इस तरह से बीम देखी होगी। ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट होती है, काफी दूर से भी हमको दिखाई देती है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग लाइट कैसे बनती है, क्योंकि ये पैरेलल लाइट रेज होती है और एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड भी होती है। तीनों प्रिंसिपल इसमें यूज करते हैं। ओवरऑल पैरेलल लाइट का प्रिंसिपल इसमें यूज करते हैं। ये स्टेज लाइट हो गया। स्टेज पे ये इस तरह की लाइट होती है जो कि आपको ऐसे लंबी डिस्टेंस तक जाती हुई दिखाई देती है, या ऐसे कहीं पे कोई फंक्शन होता है और हम दूर से भी लाइट देख लेते हैं, ऊपर की तरफ ऐसे लाइट चलती रहती है जो कि वैरी करती रहती है। तो ये लाइट भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है जो कि लंबे डिस्टेंस तक जाती है। यहाँ पे भी ये जो लाइट का सोर्स है, जो भी इन्होंने सोर्स यूज किया होगा, उसके अंदर भी कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। तो ये कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी होगी, पैरेलल लाइट बीम क्रिएट करने में उसका यूज करते हैं। उसके बाद में थर्ड वाला हो गया कॉनकेव मिरर का यूज मैग्नीफाइड इमेज बनाने के लिए। तीसरी प्रॉपर्टी हमने देखी थी, कॉन्वर्जिंग प्रॉपर्टी हो गई। कॉन्वर्जिंग के बाद में पैरेलल बीम ऑब्टेन करने वाली प्रॉपर्टी हो गई। फिर हो गया मैग्नीफाइड इमेज। तो कॉनकेव मिरर हमको मैग्नीफाइड इमेज भी देता है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ना। कोई भी इमेज अगर हमको बड़ा बनाना है, ऑब्जेक्ट छोटा है, उसका बड़ा इमेज हमको बनाना है, तो फिर हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि शेविंग और मेकअप मिरर है ना, हमको अपना चेहरा थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए ताकि अच्छे से क्या करें, मेकअप कर लेना। तो जो भी करना है
अच्छे से हम एक एक डार्क स्पॉट को ढूंढ करके और बढ़िया वहाँ पे फेयर हैंडसम और फेयर लवली वो जो भी पाउडर लगाना उसको लगा लें, ताकि हम अच्छे दिख पाएँ। तो बड़ा चेहरा या कोई ऑब्जेक्ट को बड़ा करना है तो मैग्नीफाई करना है, मैग्नीफाई करने के लिए कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं। दूसरा डेंटिस्ट मिरर, अंदर मुंह के अंदर ऊपर वाला दांत अगर देखना है जो बहुत खराब हो गया है ना, किसी का हुआ क्या, ओके नहीं होना चाहिए, तो अगर ऊपर वाला दांत खराब हो गया उसको देखने के लिए डॉक्टर अपने गर्दन को नीचे करके ऊपर की तरफ नहीं देख सकता, फिर भी नहीं दिखेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये मिरर का यूज़ करते हैं, जो आगे हम एक डायग्राम के थ्रू देखने वाले हैं। तो अब ये थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी हो गई, मैग्नीफाइड इमेज कैसे हमको मिलता है। इसमें देखेंगे केस नंबर 6 जो है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसका थर्ड केस है अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो, और टेबल का 6 नंबर का केस ये मैग्नीफाइंग वाला जो अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले। ऑब्जेक्ट को अगर पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा और बड़ा बनेगा, ये मैग्नीफाइड इमेज बनेगा और पीछे की तरफ इमेज बनेगा। तो अब इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इन दोनों एप्लीकेशंस में, शेविंग मिरर बनाने में और डेंटिस्ट मिरर बनाने में कॉन्केव मिरर की इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जिसमें वो मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। देखते हैं, ये हो गया हमारा मिरर है ना, ये है कॉन्केव मिरर जो कि शेविंग या मेकअप के लिए हम यूज करते हैं। ये कुछ इस तरह से, इसके अंदर भी वही प्रॉपर्टी यूज होती है, थोड़ा सा बड़ा हमको दिखता है, मैग्नीफाइंग दिखता है। मैग्नीफाइंग क्यों दिख रहा है आपको इस डायग्राम में समझ में आ रहा होगा, ये वाला जो डायग्राम है, ये जो प्रॉपर्टी है। अब ये मिरर यहाँ है और इसका फोकस यहाँ है, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तभी उसका इमेज मैग्नीफाइड बनता है। तो नॉर्मली क्या होता है, हम जो घर में मिरर यूज करते हैं, एक तो प्लेन मिरर यूज करते हैं जिसमें जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज बनता है। एक हम स्फेरिकल मिरर अगर यूज कर रहे हैं, कॉन्केव मिरर, ऐसा घुमा हुआ मिरर या थोड़ा सा कॉन्केव सरफेस होता है, तो क्या होता है मैग्नीफाइड इमेज वो बनाएगा, लेकिन कब, जब फोकस और पोल के बीच में हम खड़े हो। तो नॉर्मली वो जो मिरर होते हैं उनका फोकस इतना दूर होता है कि जैसे ही हम रूम में एंटर करते हैं आप ऑटोमेटिकली फोकस और पोल के बीच में ही होते हैं, उनका फोकस और भी कहीं दूर होता है, बहुत दूर होता है उन मिरर का फोकस। तो आप जैसे ही रूम के अंदर एंटर कर रहे हो और उसमें अपना चेहरा देख रहे हो आपको दिखाई देता है, तो आप हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही रहते हो, ऐसे मिरर का फोकस इसी तरह से डिजाइन किया जाता है। तो आपको मैग्नीफाइड इमेज मिल जाता है। यहाँ पे हमने देखा शेविंग मिरर के केस में और मेकअप मिरर के केस में। यहाँ पे जरूरी नहीं है मेकअप लड़कियां करें ना, लड़के भी कर सकते हैं वरना लड़के नाराज हो जाएंगे, हालांकि इधर शेविंग में लड़कों का दे दिया है, नो प्रॉब्लम। ओके, ओवरऑल मेकअप या शेविंग पर्पज से मैग्नीफाइड इमेज प्राप्त करने के लिए हम कॉन्केव मिरर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है डेंटिस्ट मिरर। तो ये एग्जाम्पल, बहुत अच्छी स्माइल सबकी ऐसी ही होती है, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना। अंदर वाला दांत अगर खराब है उसको देखना है तो एक तो ये कि इसका मुंह खोलने के लिए बोले कि अपना मुंह खोलो और डॉक्टर जो है अपनी गर्दन नीचे करे और फिर देखे अंदर लाइट डाल के, या फिर ये मिरर अंदर डाल देते हैं तो ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है, मतलब हमारा दांत है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वो इसके अंदर दिखाई देता है। और कैसा दिखाई देता है, मैग्नीफाइड होके दिखाई देता है, बड़ा होके दिखाई देता है। तो डॉक्टर उसको आसानी से देख के जो भी ट्रीटमेंट देना है वो कर सकते हैं। तो मैग्नीफायर के रूप में डेंटिस्ट मिरर में भी कॉन्केव मिरर का यूज होता है। नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्केव की सारी प्रॉपर्टीज हमने देख ली, लास्ट में वापस उनको समराइज कर देंगे, डोंट वरी। याद रखने के लिए एक टेबल हमने बना रखा है लास्ट में, कौन सा मिरर किस में यूज होता है और कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, वहां से आप अच्छे से उसको याद कर सकते हैं। यहां हम केवल कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही कॉन्केव मिरर के दो यूज है, एक तो डाइवर्ज करता है, कॉन्वेक्स मिरर जो कॉन्वर्ज करने का काम कर रहा था, वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता है। कॉन्केव मिरर ने कॉन्वर्ज किया था, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग करता है, मतलब लाइट रेस को फैला देता है। उसने एक जगह कॉन्सेंट्रेट किया था, ये फैलाने का काम करता है। साथ में इससे हमको वाइड रेंज ऑफ व्यू मिलता है। वाइड रेंज ऑफ व्यू मतलब ये छोटा इमेज बनाता है तो हमें कम स्पेस में, छोटे मिरर में ज़्यादा चीज़ें दिखाई देती है, छोटे मिरर में ज़्यादा चीज़ें दिखाई देती है, मतलब रेंज उसका ज़्यादा होता है, ज़्यादा एरिया हमको कवर करके दिखाता है। आगे हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर की ये दो प्रॉपर्टी होती है जिनका यूज़ हम अलग अलग अप्लायंसेस में करते हैं। जैसे कि डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट जो लगी होती है हमारे रोड पे, उसमें यूज़ करते हैं। लाइट फैलते हुए जाना चाहिए ताकि ज़्यादा डिस्टेंस तक दिखाई दे, तो स्ट्रीट लाइट में डाइवर्जिंग मिरर के फॉर्म में कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। वैसे ही रियर व्यू इमेज, रियर का मतलब होता है पीछे, व्यू तो आपको पता ही है, पीछे की चीज़ें अगर हमको देखना है, जब हम ड्राइव कर रहे हैं, जो भी आपके पास व्हीकल है, बाइक है या कार है या बस है, जो भी व्हीकल आप ड्राइव कर रहे हैं, उसके पीछे
से आने वाले व्हीकल को आपको देखना है, तो उसके लिए हमारे व्हीकल में साइड में एक मिरर लगा होता है जिसको हम बोलते हैं रियर व्यू इमेज, जिसमें हम पीछे आने वाली व्हीकल्स को देखते हैं। वहां पे भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है, यानी यह बोल सकते हैं कि वो मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, और यहाँ पे कॉन्वेक्स कॉनकेव में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। तो इसकी प्रॉपर्टी आप देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि मिरर के अंदर हमको क्या चीज देखना है, उससे आपको समझ आएगा, हम देखेंगे आगे उसको। सिक्योरिटी मिरर, उसमें भी हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए। शॉप पे सिक्योरिटी में, या कोई मॉल है वहां पे सिक्योरिटी में, या कोई हॉस्पिटल है, या कोई ज्वेलरी शॉप है जहाँ पे सिक्योरिटी करना है। आजकल तो किराने की दुकान पे भी सिक्योरिटी मिरर लगा होता है, तो नो प्रॉब्लम, बिजनेस पर्पस से हर जगह लगाते हैं। फिर एक कॉर्नर व्यूअर, कॉर्नर पे अगर हमको देखना है, दो रोड एक जगह क्रॉस कर रहे हैं और डायरेक्ट सामने आने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहां पे मिरर लगाते हैं। आगे हम डायग्राम इसका देखेंगे। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी है, अच्छी बात है ना, दो ही है, पहले तीन थी, ज्यादा पढ़ना पड़ा, यहाँ दो ही है, नो प्रॉब्लम। तो इनका यूज हम देखते हैं। स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट में इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, है ना। कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस। कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी है, अगर लाइट रेज पैरेलल इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से जाती हुई दिखती है ना। मतलब ये इनको लाइट रेज को दूर फैलाने का काम करता है। वो मिरर कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, ये इनको दूर फैलाने का काम करता है, डिफ्लेक्ट कर देता है या डाइवर्ज कर देता है। तो ये डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी हो गई कॉन्वेक्स मिरर की, है ना। ये पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई देती है जहाँ पे इमेज बनता है, पर एक्चुअल में लाइट रेस क्या हो रही है, यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, वो ऐसे डाइवर्ज हो जाती है, बाहर की तरफ फैलते हुई दिखाई दे रही है। तो स्ट्रीट लाइट में भी हम यही चाहते हैं ना कि लाइट फैलते हुए दूर तक दिखाई दे, ताकि ज्यादा एरिया कवर करे रोड का। तो ये वाला प्रिंसिपल हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, जिसमें लाइट रेस को हम डाइवर्ज कर देते हैं। तो ये कंडीशन हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर का केस फर्स्ट में। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होता है तो फोकस पे इमेज बनता है, लेकिन रेज जो है वो डाइवर्ज हो जाती है। अब डाइवर्जिंग मिरर जो है, इसीलिए हम इसको स्ट्रीट लाइट में यूज करते हैं। ये हो गया हमारा स्ट्रीट लाइट का डायग्राम। इस तरह से लाइट हमने देखा है। तो ये जो लाइट आपको दिख रहा है चारों तरफ फैलती हुई दिखाई दे रही है, इस तरफ भी जा रही है, इस तरफ भी जा रही है। थोड़ा सा व्हाइट लाइट है, नहीं दिख रहा होगा ठीक से, लेकिन फिर भी स्ट्रीट लाइट में चारों तरफ लाइट फैलते हुए जाना चाहिए। चारों तरफ नहीं तो फिर यहाँ तो कम से कम इतना तो फैलना चाहिए इस रोड पे, नीचे वाला रोड का एरिया कवर करे। तो यहाँ पे हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं एज ए डाइवर्जिंग मिरर। इसके बाद में आता है हमारा केस सेकंड। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केसेस होते हैं। एक तो आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखो, है ना, इन्फिनिटी और फोकस के बीच में कहीं भी रखो। फिर एक आता है यहाँ पे ये वाला केस, जिसमें ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और फोकस, इन्फिनिटी और पोल इसके बीच में कहीं पे भी रखोगे तो ये क्या करता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, सीधा इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट या फिर सीधा या फिर अपराइट इमेज बनाता है। कॉन्केव मिरर उल्टा इमेज बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है। एक ही केस कॉन्केव मिरर में ऐसा है जिसमें सीधा इमेज बनाता है, लास्ट वाला केस जिसमें ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा था। पर सीधा इमेज दोनों बनाते हैं। इरेक्ट इमेज कॉन्वेक्स में भी बनता है, इरेक्ट इमेज कॉन्केव में भी बनता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, कॉन्केव मिरर में जो इरेक्ट इमेज बनता है वो मैग्नीफाइड होके बनता है। हमने देखा था उसमें सीधा इमेज एक ही कंडीशन में बनता है, लास्ट वाले केस में वो भी बड़ा बनता है। लेकिन अगर हमको सीधा इमेज बनाना है पर छोटा बनाना है, बड़ा नहीं चाहिए हमको, ऑब्जेक्ट से छोटा बनना चाहिए ताकि ज्यादा चीजें उस मिरर के अंदर दिखे, तो छोटा इमेज बनाना है, यानी कि डिमिनिस्ड इमेज बनाना है और इरेक्ट बनाना है, छोटा और सीधा, तो फिर हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज कर सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का ये वाला केस है जिसमें ऑब्जेक्ट को आप पोल और इन्फिनिटी के बीच कहीं पे भी रखोगे। कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच कहीं पे भी रखोगे, उसका इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनता है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये पोल और फोकस के बीच में तो बनेगा इसे, मिरर के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, लेकिन छोटा बनेगा। तो ये जो छोटा बनाने वाली प्रॉपर्टी है ये भी हमारे लिए यूजफुल है। पहले हमने बड़ा बनाने वाली प्रॉपर्टी देखी थी, मैग्नीफाइंग प्रॉपर्टी, वो किस में होती है, कॉन्केव मिरर में। और डिमिनिस्ड इमेज बनाने की प्रॉपर्टी, डिमिनिस्ड और इरेक्ट इमेज बनाने की प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स मिरर में। डिमिनिस्ड इमेज कॉन्केव भी बनाता है, लेकिन डिमिनिस्ड और छोटा, डिमिनिस्ड और डिमिनिस्ड और इरेक्ट इमेज बनाने की प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स में ही होती है। तो ये एकमात्र ऐसा केस है कॉन्वेक्स मिरर का जो कि कॉन्केव मिरर नहीं बना सकता, है ना। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करने वाले हैं, देखते हैं कैसे।
ये जो है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल रियर व्यू मिरर। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्या करना है, यहाँ पे हमने एक मिरर लगाया है ना। अब ये मिरर कैसा है, देखने में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्यों, अभी हमने प्रॉपर्टी देखा, हमको पीछे से जो भी व्हीकल आ रहा है उसको देखना है, तो क्या लगता है आपको, वो सीधा दिखना चाहिए कि उल्टा दिखना चाहिए? उसके चारों पहिए ऊपर कार के और कार नीचे चलती हुई दिखाई दे रही है, तो हम उस कार को देखेंगे कि सामने जो आ रहा है उसको देखेंगे, है ना। ओवरऑल चीज़ें हमको इसमें सीधी दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। तो सीधी इमेज या इरेक्ट इमेज तो कॉन्वेक्स भी बनाता है, कॉनकेव भी बनाता है, लेकिन कॉनकेव जो इमेज बनाता है वो बहुत बड़ी बनाता है। अगर कॉनकेव में आप इरेक्ट इमेज बनाने जाओगे लास्ट वाले केस के अकॉर्डिंग, तो बड़ा इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर। अब अगर आपको बड़ा इमेज दिखेगा, एक ही कार है और वो बड़ी दिखाई दे रही है, तो आसपास की कम चीजें कवर होगी, आपको कम एरिया दिखेगा, ज्यादा एरिया नहीं दिखेगा। अगर एक इमेज बड़ा है तो फिर वो आसपास का एरिया कम कवर होगा, लेकिन वहीं अगर ये कार थोड़ा छोटा दिख रही है तो आसपास की दूसरी चीजें भी हमको दिखाई देगी। यानी कि हमको ये कार या जो भी व्हीकल पीछे से आ रहा है वो छोटा दिखाई देना चाहिए, साथ में सीधा दिखाई देना चाहिए। तो सीधा यानी इरेक्ट और डिमिनिस्ड यानी छोटा। इरेक्ट और डिमिनिस्ड इमेज केवल कॉन्वेक्स मिरर ही बनाता है, कॉनकेव मिरर नहीं बनाता है। कॉनकेव मिरर मैग्नीफाइड बना देगा, फिर अगर सीधा इमेज बनाने जाओगे तो वो बड़ा बना देगा। आपको ये कार बहुत बड़ी दिखेगी तो आप इसी को देख पाओगे, इसके साइड में एक बाइक आ रहा है वो आपको दिखाई नहीं, और आपने इस कार के सिग्नल को देख के टर्न ले लिया और अब बाइक आपके ऊपर आपसे कोलाइड होगी या कोलिजन होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा। ओवरऑल यहाँ पे हम यूज करते हैं, आपको समझ में आया होगा, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं एज रियर व्यू इमेज, पीछे की चीजों को देखने के लिए व्हीकल में जो लगा होता है वहां पे। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है, विच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल फॉर रियर व्यू इमेज। तो आपका आंसर लिखना है इसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, तो इसके कुछ रीजन है, पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं। पहला तो क्या कि ये सीधा इमेज बनाता है ना। दूसरा रीजन इसका डिमिनिस्ड इमेज बनाता है, मतलब छोटा इमेज बनाता है, जो कि हमको चाहिए। छोटा इमेज क्यों चाहिए, क्योंकि ज्यादा एरिया कवर कर लेगा। तो इट हैज लार्जर फील्ड ऑफ व्यू, ज्यादा एरिया कवर करता है। ये लार्जर फील्ड ऑफ व्यू का मतलब है ज्यादा से ज्यादा चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है, वाई वी यूज कॉन्वेक्स मिरर इन व्हीकल। तो ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है वाई वी डू नॉट यूज प्लेन मिरर। भाई प्लेन मिरर भी अगर हम यहाँ पे लगा देंगे, जो कि हमारे घर में होता है नॉर्मल, उसमें भी सीधा इमेज बनता है, लेकिन वो क्यों नहीं लगाते यहाँ पे? वो इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उसमें सीधा इमेज तो बनता है, इरेक्ट इमेज तो बनता है, लेकिन ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज प्लेन मिरर में एक जैसा होता है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज बनता है। तो यहाँ पे ये कार जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी इसके अंदर दिखाई देगी, तो वही प्रॉब्लम आएगा, हमको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया नहीं दिखेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट हमको छोटा दिखेगा तो आसपास की चीज़ें दिखेगी, और ये बड़ा दिख रहा है तो फिर आसपास की कम चीज़ें दिखाई देगी। तो लार्जर फील्ड ऑफ व्यू हमको नहीं मिल पाएगा अगर हम प्लेन मिरर का यूज़ करेंगे। तो यही रीज़न है हम यहाँ पे प्लेन मिरर का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है इसमें रियर व्यू मिरर। अब रियर व्यू मिरर के रूप में हम इसका यूज कर रहे थे, तो लार्जर एरिया कैसे मिलेगा? डायग्राम के थ्रू हम अगर देखें, ये मिरर हो गया, एक हमारा प्लेन मिरर हो गया, ये 2 मिरर हमने ले लिए, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, हमने बोला कॉन्वेक्स मिरर में लार्जर फील्ड ऑफ व्यू या लार्जर एरिया ऑफ व्यू हमको मिलता है, ज्यादा जगह दिखती है। प्लेन मिरर में कम जगह दिखाई देती है, स्मॉल एरिया या शॉर्ट एरिया ऑफ व्यू हमको दिखता है। ऐसा क्यों? तो देखते हैं। कॉनकेव मिरर में जब लाइट रे हम इस तरह से इंसिडेंट करते हैं तो ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे पास होगी। एक और लाइट रे हमने यहाँ से इंसिडेंट किया तो ये इस तरह से पास होगी। ओवरऑल इसमें देखते हैं, लाइट रे हमने इंसिडेंट किया प्लेन मिरर में तो यहाँ से इस तरह से पास हुआ। एक और लाइट रे हमने कंसिडर कर लिया जो कि कुछ इस तरह से पास हुआ, है ना। अब आप एरिया देखो, इसमें ये इतना इतना एरिया इसने कवर किया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इतना इतना रीजन इसने कवर कर लिया। लेकिन इस वाले मिरर ने ये पूरा एरिया कवर कर लिया, क्योंकि इसका शेप कुछ इस तरह से होता है, साथ में इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है ताकि ये ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है। ये शेप इसकी मेन प्रॉपर्टीज का शेप घुमा हुआ रहता है, तो इधर दूर से आने वाली जो लाइट है उसको भी इस पर इंसिडेंट करवा सकता है। यहाँ पे कुछ दूर से लाइट आएगी वो इधर निकल जाएगी, क्योंकि इसका शेप घुमा हुआ नहीं है ना। साइज दोनों का सेम है पर इसका शेप ऐसा होता है, इसलिए ये ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू कवर कर लेता है। ये आपको दिख रहा है, ये फील्ड ऑफ व्यू इतना इतना कवर कर लेगा, इतने इतने रीजन में जो भी चीज़ें होंगी सब इसके अंदर दिखाई देगी, क्योंकि वो इमेज भी छोटा बनाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज, तो ये कम एरिया कवर कर पाएगा। इसलिए हमने बोला
लार्जर फील्ड ऑफ व्यू या वाइड रेंज ऑफ व्यू, वाइड फील्ड ऑफ व्यू और नैरो फील्ड ऑफ व्यू, ये दोनों में डिफरेंस होता है। रे डायग्राम के थ्रू अगर एक्सप्लेन करना हो तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब लास्ट आई थिंक इसका है, सेकंड लास्ट होगा सिक्योरिटी मिरर। ये सिक्योरिटी मिरर है, इसमें हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। यहाँ पे सामने कोई कॉरिडोर है बहुत लंबा और यहाँ पे एक पर्सन हमने बिठा कर रखा हुआ है सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी इंचार्ज, जिनको निगरानी रखना है कि यहाँ से यहाँ तक जो चेयर लगे हैं इन पर बैठे हुए लोग या जो भी हैं उनको देखते रहना है, उनको ऑब्जर्व करते रहना है। तो ऐसे सिक्योरिटी मिरर के फॉर्म में इसका यूज कर सकते हैं। देख रहे होंगे आपने उसमें बहुत सारी चीजें कवर हो रही है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया कवर हो रहा है। इसी को बोलते हैं लार्जर फील्ड ऑफ व्यू कवर हो रहा है, क्योंकि इमेज छोटे बन रहे हैं अंदर। ऐसा ये वाला मिरर शॉप में, शॉपिंग मॉल में आपने देखे होंगे। अब ये सारे की सारी चीजें इस मिरर के अंदर दिख रही है। सेठ जी जहाँ पे बैठे हैं वहां पे उन्होंने मिरर लगा लिया है और कौन जेब में रख रहा है चीजों को उनको पता चल जाएगा। वैसे तो आजकल कैमरे भी लगे होते हैं, लेकिन फिर भी शॉप पे ये चीजें लगा के रखते हैं, काउंटर पे ये चीजें लगा के रखते हैं। मिरर आपने देखे होंगे, तो वो इस रीजन से लगाते हैं, सिक्योरिटी पर्पज से। वो भी कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। नेक्स्ट है इसमें कॉर्नर। ये कॉर्नर पे इसमें दिख रहा है आपको, ये रोड एक इधर से आ रहा है स्ट्रेट, एक इस तरफ जा रहा है रोड, और कॉर्नर पे बीच में कोई पेड़ वगैरह है, यहाँ पे हमको डायरेक्ट दिख नहीं रहा है कि उधर से क्या आ रहा है। कॉर्नर पे मिरर लगा है तो मिरर में इजीली देख सकते हैं कि उस तरफ से क्या आ रहा है। तो ऐसे मिरर कॉर्नर पे भी यूज करते हैं, हालांकि कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये मिरर कॉर्नर पे लगे होते हैं तो एक्सीडेंट केसेस में काफी कमी आ सकती है। नॉर्मल जहाँ पे डेंजरस जोन होता है ना, जहाँ पे पीछे की चीजें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, तो समझ सकते हैं आप कॉर्नर व्यूअर के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी रीजन वही है, क्योंकि ये वाइड रेंज ऑफ व्यू हमको प्रोवाइड करता है, साथ में सीधा इमेज बनाता है, वो छोटा इमेज बनाता है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। ये हो गया ओवरव्यू, हमने अभी देखा। तो अब हम वापस से लास्ट हमारी स्लाइड पे आ रहे हैं, सेकंड लास्ट स्लाइड। अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसका वापस से हम ओवरव्यू देखना चाह रहे हैं। कॉनकेव मिरर को हमने देखा, कॉनकेव मिरर पहले फोकस करने का काम करता है, कॉन्सेंट्रेट करने का काम करता है, तो हम उसको कॉन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। दूसरा, कॉनकेव मिरर से हमको पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल सकती है। तीसरा, कॉनकेव मिरर जो है उससे हमको मैग्नीफाइड इमेज मिल सकती है, बड़ी इमेज मिल सकती है। तो इनका हम अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, जो कि हमने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिए हैं। ये सारे एप्लीकेशंस, इन सारी चीजों में कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर की जब हम बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर का ओवरव्यू, कॉन्वेक्स मिरर एक तो डाइवर्जिंग होता है, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर वाइड रेंज ऑफ व्यू हमको प्रोवाइड करता है। इनका यूज हमने देखा स्ट्रीट लाइट में कर सकते हैं, रियर व्यू इमेज में कर सकते हैं, सिक्योरिटी मिरर में, कॉर्नर मिरर में। तो यहाँ पे हमने लगभग सारे केसेस डिस्कस कर लिए हैं। होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अच्छे से आप ये जो लास्ट वाली 2 स्लाइड है इनको कॉपी कर लीजिए, ताकि आपको मेमोराइज भी हो जाएगा, और बाकी की चीजें हमने इसके अंदर समझ ही ली हैं। तो पढ़ाई करते रहिए आगे, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग विद फिजिक्स दर्पण। बाय बाय।